जी क्या क्वेश्चन है? राउट्स में सबसे टॉप पे जाऊं? ये लो, अब बताओ। एक मिनट ना, इसी को सवाल करने दो पहले। इंडेक्स डॉट जेएस। सवाल करते हैं सर, थोड़ा सा मैं भी देख सवाल में हम दोनों मुश्तरका है, थोड़ा और मुश्तरका। इतनी उर्दू नहीं आती भाई। अब नजर आ रहा है? जी सर। सर इसमें ये सवाल है कि देखें, रेंडर के इंपोर्ट जो फाइलें हो रही हैं वो मतलब रेंडर से बाहर है, रेंडर नहीं हुई फाइल, रेंडर सिर्फ एप्रूव्ड की फाइल होती है। सही है। तो वो वाली फाइलें कैसे चल रही हैं? फॉर एग्जांपल अगर गूगल टैब की है, टेक्स्ट सीएसएस की है, तो हम इंपोर्ट करवाई। सही। पहली बात तो ये कि ये जो इंपोर्ट हुआ है ना, ये जो सारा है, इसमें से रिएक्ट और फ्रेगमेंट तो ऐसे ही इंपोर्ट हुआ है। सही है। और रिएक्ट हर फाइल में ऐसे ही इंपोर्ट होगा क्योंकि रिएक्ट है ये। इंपोर्ट तो सारी फाइलें होंगी सर, लेकिन सवाल ये है ना सर कि जब वो फाइलें अगर कहीं भी आप इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उसको आपको रेंडर करने की जरूरत नहीं होती। नहीं, सीएसएस की जो फाइल होगी ना कोई भी, वो तो ऐसे ही इंपोर्ट होगी। सीएसएस की बात नहीं कर रही, तो बाकी तो बची ही नहीं है, रिएक्ट डॉम है और ऐप राउट है। इस फाइल में नहीं है ना, वैसे होती है इंपोर्ट की फाइलें, जैसे आप नेविगेशन का पेज है, साइन अप का नेविगेशन और साइन अप वाला पेज, इसमें आपका app.js का जो पेज है ना, हाँ, उसमें नीचे आपने कंपोनेंट बनाया हुआ है app.js। खोल दूं? नहीं खोले नहीं, पहले सवाल उसमें नीचे आपने कंपोनेंट बनाया ऐप रूट्स का। सही है। उसको आपने यहाँ पे रेंडर करवा दिया, ठीक है। अब ऐप रूट्स के अंदर जो कुछ होगा रेंडर होगा। app.js की फाइल के अंदर ही ऊपर आपने जो बकिया पेजेस हैं आपके लॉगिन पे, साइन अप पे, वो सारे इंपोर्ट किए हैं। वो सारे पेजेस इंपोर्ट हो रहे हैं app.js की फाइल में, लेकिन वो सब रेंडर नहीं हो रहा है। रेंडर से app.js का कंपोनेंट, app.रूट्स का कंपोनेंट हो रहा है। वो सब पेजेस कैसे चल रहे हैं काफी? नहीं भाई, क्या हुआ? बेकार बेकार सवाल है यार। मुझे पता था किसके सवाल आती हो। अच्छा ये देखो भाई, गौर से सुनो जरा, गौर से। नेविगेशन में मेरी नेविगेशन है, सही है। और राउट्स में मैंने अपने सारे कंपोनेंट मंगवा लिए, ठीक है। अच्छा अब मेरा जो मेन कंपोनेंट, मेन जो मेरा एलिमेंट रेंडर हुआ वो राउटर है, बस उसके बाद बात खत्म। एलिमेंट रेंडर हुआ है राउटर। अब जो मेरे पास आ रहे हैं वो उसके अंदर के एलिमेंट है। सबसे पहला मैंने बोला नेविगेशन चला दो, तो उसने सबसे पहले नेविगेशन पकड़ लिया, एक चाइल्ड हो गया उसका। क्लियर है? नेविगेशन इस वजह से शो हो रही है क्योंकि यहाँ नेविगेशन है। एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरा चाइल्ड मैंने इसको बोला, दूसरा चाइल्ड कंडीशन को अगर हटाओ तो दूसरा चाइल्ड राउट्स है, जो आपके राउट्स को रेंडर कर रहा है। जी हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, मैं जो हूँ 9:30 बजे तक आता हूँ। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, एक चाइल्ड होगा हमारा राउटर का नेविगेशन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि राउटर का जो टैग होता है वो आप, वो उसके लिए एक चाइल्ड नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब लाजमी है, विच इज राउट्स, ठीक है। और एक और चाइल्ड आपके पास ऑप्शनल है, कौन सा? जो कोई आप HTML का एलिमेंट रेंडर करना चाहो। HTML के एलिमेंट्स के लिए मैंने नेविगेशन रेंडर कर दिया, उसमें HTML लिखी हुई है, नैव, बटन, स्पान, ये सारे HTML के टैग्स हैं। ओके, ये क्लियर। तो जो नेसेसरी टैग है उसमें मैंने लिखा राउट्स, और उसके अंदर डिफाइन कर दिया मैंने राउट्स। अरे भाई ये तो रहा, ये तो रहा यार। अब इसके और ऊपर चले जाएं। हाँ, ये जो लॉगिन स्कीमा, साइन अप स्कीमा होम आ रहा है, हाँ, इसको जरूरत नहीं रेंडर करवाने की, कर तो रहे हैं। ये देखो ना, ये रहा साइन अप, ये रहा लॉगिन, और ये रहा होम, ये तो रहे सारे डाले हुए थे यार। मैं गिटहब पे दिखाऊं? नहीं यार, गिटहब पे रखे हुए। अब क्लियर है? आपको क्लियर है और बाकी सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, देखते हैं विदाउट बग सब कुछ सही चल रहा है।
आईडी तो पूछा करो सवाल यार, बंदे बैठे CLS NPM वो भी कर। हाँ रिडक्स कब पढ़ेंगे यार, रिडक्स पढ़ेंगे, ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद। वो भी देखने आती है। हाँ क्या है फिर पढ़ाए इसमें तो टाइम है थोड़ा, आइडिया नहीं है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। नहीं तो अभी तक बना के लाना चाहिए था ना। मेरी नजर में जितना काम हो गया है, बाकी के काम आप लोगों को करके लाना चाहिए था। नहीं, जीएस की बात। ये जेएस स्ट्रांग हो गई तो नेटिव में इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर इसके बाद नेटिव पढ़ेंगे ना, जीएस पढ़ेंगे। देखेंगे सर जो बोलेंगे। सर आप बताएं क्या पढ़ेंगे? रिडक्स पढ़ेंगे, रिडक्स पढ़ेंगे जो 1 महीने से ज्यादा खा जाएगी। लेकिन सर लोकल स्टोरेज के बाद आप हमें फायरबेस पढ़ा देते तो ज्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि हम लोगों ने लोकल स्टोरेज अभी पढ़ा हुआ तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, फायरबेस एक अलग चीज है वैसे। अलग तो है लेकिन फिर भी थोड़ा तो है ना सेंस। डेटा ही तो स्टोर करवाएंगे। ये तो एक बहुत बिगिनर लेवल की डेटाबेस है, वो तो बहुत एक्सपर्ट लेवल की चीज है। ठीक है, लेकिन ज्यादा मुश्किल पड़े। ज्यादा मुश्किल जिसको जो लॉजिक बिल्डिंग जिसने आज तक नहीं करी है, या जिसको जो है लॉजिक्स बनानी नहीं आती हैं, जिसको ये नहीं पता कि इनपुट से डेटा कंसोल में कैसे आएगा या फिर वैलिडेट कैसे करना है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत मुश्किल है। जिसको प्रॉमिस नहीं पता, जिसको जो है ये नहीं पता कि डैन कैच क्या कर रहा है, एसिंक अवेट क्या कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, ये जिसको नहीं पता ना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको इतना तो आता है। इतना तो आए। बस सही, अच्छी बात है। तुम्हें भी आता है ना? 40,000 40 लाख। बस याद ले लो तो सब कुछ होगा। अच्छा, इसके बाद तो रिडक्स स्टार्ट होगा ना? हाँ रिडक्स स्टार्ट होगा ना? यस, सही है। कंपोनेंट्स में गए, कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंट्रोल माइनस, मेरा कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर नहीं आ रहा, क्या वजह होती है बता सकता हूँ? नहीं पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। स्टेट 70 है। मसला हल करने के लिए लेके गए हैं। आगे फिर देखेंगे। चलो ठीक है, इधर देख लो सारे। ठीक है यार, ये बेचारों को लैपटॉप की जरूरत थी। मीरा में आए थे, लैपटॉप नहीं थी। आगे बढ़े, साइन अप पे गए और हमारा साइन अप क्रिएट हो गया। ठीक है, ahmed@gmail.com ahmed123, सही है। यूजर क्रिएटेड, सही है, सही है। gmail.com FASIH123, 2 यूजर क्रिएटेड। ठीक है, कंसोल में गए, नो इशू। कंपोनेंट्स में गए, साइन अप स्क्रीन, सही है, 2 यूजर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, और दोबारा कंसोल में आए और हम चले जाते हैं अब लॉगिन स्क्रीन पर, क्योंकि ओके अनडिफाइन आ रहा है, कोई इशू नहीं। देख लेते हैं क्यों अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन तो नहीं आना चाहिए, खैर एनीवेज। राउट्स का काम हो सकता है थोड़ी देर रहे यहाँ पर। साइन अप डॉट जेएस को बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है दूर दूर तक। डब्ल्यू लॉगिन, कोई काम नहीं है इसका।
लेकिन पहले लॉगिन करेंगे उसके बाद इसको हटाएंगे। home.js इसमें काम करेंगे, नेविगेशन में काम करेंगे। यार अल्टरनेट नेविगेशन ही बना के ले आते हैं कि सर वहां पे कोड पड़ा हुआ है वहां से उठा लें। अच्छा मुझे ये चीज बता दो कि लॉगिन और साइन अप आपकी मैंने इसमें देखी हुई है, हाँ मुझे उसके आगे उसको डिजाइन ही करना है ताकि ये पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो भी आप बना क्या रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो ताकि मैं उसके हिसाब से या फिर वहां पर एक किस्म का डैशबोर्ड बोल सकते डैशबोर्ड हैं। होगा ना, मैं वैसे ही उसको डिजाइन करना है। वालेकुम। चलो हमजा आगे आ जाओ। से आगे क्या हूँ यार पीछे पीछे हो रहा बहुत आगे। ठीक है आगे बढ़े। ये login.js 25 पे क्या आ रहा है देख लेते हैं। login.js पे अनडिफाइन आ रहा है लाइन नंबर 25। ये देख लेते हैं ये क्या है। लाइन नंबर 25 ये शो मैसेज, ठीक है इसको हटा देते हैं, बल्कि सही है इसको खुला रहने दो। सेव किया। राउट्स, राउट्स पे कोई मैसेज नहीं आ रहा, क्यों भाई? राउट्स पे कोई मैसेज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मुझे ये यूजर चाहिए ना, ये वाला ऑथ यूजर, क्योंकि मैंने कहीं पे कंसोल नहीं कराया हुआ। ठीक है एक हम वो और लिख लेते हैं। क्या एक यूज इफेक्ट और बना लिया, यूज इफेक्ट। ठीक है इधर कंसंट्रेट करो भाई, बाद में मसला ना हो। console.log कॉमा एम्प्टी एरे और ऑथ यूजर, ठीक है। और इसमें लिख लिया मैंने ऑथ यूजर, ठीक है सेव किया। सही है, रिफ्रेश करा, 2 दफा अनडिफाइन 2 दफा नल, ठीक है ओके। 2 दफा अनडिफाइन है वो तो अभी चला जाएगा जब तक लॉगिन है, और 2 दफा जो नल है उसमें आना चाहिए। लॉगिन करूं तो जो यूजर है वो नहीं आएगा, तो फिर देख लेते हैं क्या इश्यू क्या हुआ। आज आगे बढ़ेंगे थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। कंपोनेंट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर 2 यूजर है, ऑथेंटिकेटेड यूजर नल है, ठीक है। यहाँ लिखा ahmed@gmail.com, ahmed12। यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। लॉगिन पे नहीं लेके गया, कल तो लेके जा रहा था। सही है, देखते हैं क्या इशू है। कंपोनेंट्स एप्लीकेशन ऑथेंटिकेटेड यूजर में क्या पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है। जब ये पड़ा हुआ है तो कुछ किया क्यों नहीं? दैट इज अ गुड थिंग। सर ये आपने ऑथेंटिकेटेड यूजर क्यों बनाया हुआ है? ये इस वजह से बनाया हुआ है कि जो यूजर आपका लॉगिन होगा ना, उसकी डिटेल कहाँ सेव करनी है हमारे पास। हो जाए जो लॉगिन हो रहा है, साइन अप की बात नहीं कर रहा, जो लॉगिन हो रहा है उसकी डिटेल कहाँ सेव करनी है? एक तरीके का वेरिएबल। नहीं एक तरीके का वेरिएबल नहीं, डेटाबेस से यूजर लॉगिन कराने का आपके पास एक बिल्कुल अलग बनानी पड़ती है कि भाई ये यूजर है जो लॉगिन होगा, फिर उससे आप उसका सेशन मेंटेन करते हैं। यूजर लॉगिन हुआ उसके बाद दूसरा यूजर भी लॉगिन होगा तो वो ऑथेंटिकेटेड। बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिकेट करिए कि जो यूजर और ये डेटाबेस में रखे हुए हैं उनमें से कोई लॉगिन हुआ है ना, तो फिर उसको वो हैंडल करेगा। क्या हैंडल करेगा कि जब एप्लीकेशन बंद कर दे तो सेशन जब तक उसका है वो वहीं से लॉगिन करे। डेटाबेस में नहीं तो सर जो दूसरा यूजर है उसका डेटा भी ऑथेंटिकेट यूजर में जाके सेव होगा। बिल्कुल जाके सेव हो, डेटाबेस में जो डेटा होगा वो ऑथेंटिकेट यूजर में जा रहा होगा। बिल्कुल वहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं गया है, क्यों नहीं गया जाके देख लेते हैं। बल्कि डेटाबेस में तो गया है, देखो ऑथेंटिकेटेड यूजर में आ गया हाँ उसमें ahmed@gmail. लेकिन यहाँ पर वो अफेक्ट नहीं करा। अभी देख लेते हैं क्यों नहीं करा, एक दफा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्या पता कोई इश्यू आ गया हो। सही है, रिफ्रेश कर रहे हैं तो चल रहा है। अच्छा और अब आप ये देख रहे हो जहाँ नल आ रहा था ना वहां पे ये आ रहा है,
रिफ्रेश एक दफा दोबारा करते हैं, ये क्या हुआ? रिफ्रेश कराइए बस। अच्छा ठीक है, अब सबसे पहले नेविगेशन बार पे काम करते हैं। जब लॉगिन हो जाए तो हमें ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पर उस यूजर का नेम और कॉन्टेक्ट और अबाउट। नहीं नहीं, नाम चाहिए, नाम चाहिए। यूजर कौन सा लॉगिन है, इसी नेविगेशन बार को यूज करेंगे, ठीक है। क्या इमेज भी लगा सकते हैं, लगाना तुम अपनी अच्छी। हाँ नेविगेशन, ये बहुत बड़ा यार तुम लोगों ने काम करवा दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कौन सा काम सर? ये वाला चाहिए क्या आपको? मुझे, मैं यही वाला उठाऊंगा, ये जो है सही है, इस पूरे को उठा रहा हूँ मैं, सही है। हाँ और क्या, कस्टमर नहीं नहीं, कस्टमाइज तो नहीं करता, बिल्कुल जीरो से नहीं करता यार। बाकी चीजें किस लिए हैं फिर? उस टाइप की मटेरियल जो है उसमें आप एक एप्लीकेशन यूज करते बिल्कुल ये यूज करता हैं और फिर उसको कस्टमाइज करते हैं जो आपके डिजाइन से मैच करते हैं। ये जो वेबसाइट पर आपने लाइव कर देंगे तो हमारे साथ ऐसा होता था, बिल्कुल आपने लॉगिन किया और बगैर लॉगआउट के बंद कर दिया। उसी अवस्था में मैंने भी लॉगिन किया, तो ऐप ने क्या किया कि मुझे लॉगिन करने के बाद आपकी वो हिस्ट्री मेरे पास शो कर दी क्योंकि पीछे से जो वो था सिस्टम था उसमें आपको हिस्ट्री खुली हुई। तो वो सिक्योरिटी लगाने के लिए आप क्या करते हैं, बिल्कुल अगर 3 लोग एक साथ लॉगिन कर रहे हैं बगैर लॉगआउट भी वापस आ रहे हैं तो चौथे बंदे को उनकी 3 हिस्ट्री नजर नहीं आ रही, उसको उसकी अपनी हिस्ट्री नजर है। ऐसे ही थोड़ी यार, ऐसे ही थोड़ी सीखा है वो बताते हैं हिंट अगर हमको सीख सकती है इसको यार, इसको कहते हैं मिडल वेयर। नहीं नहीं, मैं समझ गया इसने क्या पूछा, इससे ये बोला है और अच्छा सवाल है कि जैसे कि एक एप्लीकेशन है उस पे मैं लॉगिन हुआ, दूसरा भी लॉगिन हुआ, तीसरा भी लॉगिन हुआ, अब तीसरा लॉग आउट हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन को कैसे पता कि यार ये जो दो बंदों ने एप्लीकेशन लॉगिन करी थी अब उन्होंने बंद कर दी, जब वो ओपन करेंगे तो उनको ये दिखाना है, तो जो लॉग आउट हुआ था वो ओपन करेगा तो उसको क्या दिखाना है, ये एप्लीकेशन को कैसे पता, ये काम करने वाले पे डिपेंड। पांचवें बंदे को इन दोनों की लॉगिन स्क्रीन दिखा देती है। मेरे साथ एक दफा एक ऐप थी, नहीं नहीं भाई, चौथे पांचवें बंदे को थोड़ी दिखेगा जब तक उसने लॉगिन नहीं किया होगा। अभी ये बता रहा था तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो बताओ। किस एप्लीकेशन की बात हो रही है? मुझे याद आ रहा है फेसबुक सर्च हुआ था, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। यार वो तो बहुत नहीं क्या हुआ था, मैंने अपने फेसबुक लॉगिन किया, हाँ उसने उस पीसी के ऊपर बिल्कुल आधे घंटे पहले और बंदा लॉगिन होकर लॉग आउट हो चुका था, ठीक है। उससे पीसी बंद कर चुका था। अब जब मैं लॉगिन हुआ तो उसने उसका लॉगिन जो पहले से लॉगिन हुआ था वो दिखा दिया और फिर उसने फौरन से 2-3 सेकंड में उसका हटा के मेरा वाला लॉगिन दिखा। ये गलती कभी कभी, ये ब्राउजर का इशू है, ये ब्राउजर की कैशे का इशू है, कभी कभार सेव रह जाती है। वही मैं तो फेसबुक कहती करती नहीं, कभी कभार ब्राउजर इशू कर देता है। ब्राउज़र का इशू हो सकता है, फेसबुक का तो नहीं है। नहीं नहीं, नेटवर्क का मसला नहीं है। उसकी लॉगिन कर दी, वो यूज हो रही थी, फिर थोड़ा बहुत उसने फौरन चेंज कर दी, जो हमजा भी चल रही थी तो उसने पहले यूजर ने लॉग आउट करी तो उसकी दिखाया। अभी अगर रिफ्रेश करें तो ये आ रहा है, सही है। आता हूं मैं किस पे, ये सारी चीज मैंने उठा ली है, सबको इसमें कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? सर ये तो कॉपी किया आपने। तो सर वो जो बताया तो उसका नाम क्या, मिडल वेयर है। इस सारे काम को ये बोलते हैं मिडल वेयर। नजर आ रहा है ना? आओ नेविगेशन, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। वो वाली कौन सी है? ये नेविगेशन नहीं है, ये राउटिंग है, वो नेविगेशन अलग है, ठीक है। मैं आया किस पे, नेविगेशन पर। नैव को थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है, सही है। और गौर से देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया और इसको हटाया और इसको भी हटा दिया, और डायरेक्ट मैं लंबी क्योंकि करना ही नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, इस वजह से मैं यहाँ पर आया, इस कंडीशन को डायरेक्ट उठा लेते सी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑथेंटिकेटेड यूजर, अगर नल नहीं है डायरेक्ट यहीं पे खुद
वो इमेज कैसे इसमें सेव किया क्या लोकल स्टोरेज में इमेज सेव कर सकते लोकल स्टोरेज में इमेज तो हैं? सेव नहीं हो जैसे हम sign up सकती, करें ना वो इमेज सेव नहीं हो सकती। उसके लिए आपको इमेज का कोई क्लाउड यूआरएल दिखाना पड़ेगा, HTTP या HTTPS करके। मैं कल ना वो बनाना चाह रहा था, डार्क का वो बनता है ना, तो हाँ वो बना रहा था, पूरा बन गया, लेकिन उसके बाद ना ये समझ नहीं आ रहा कि लगाऊं, सर्च बार में लगाना तो लगेगा। ऐसा ही अरे यार करते हैं इसका भी कुछ। यार ऐसा होगा इसमें क्या अलग से कंपोनेंट बनाया उसका इसके साथ उसके अंदर जो मैंने क्लिक किया था ना वो उधर से कौन सा उसको डाटा है, सही है, तो उस आइकन को पहले मैंने X समझ गया मैं तुम्हारी बात को, उसका जवाब मैं देता हूँ। वी ठीक है, ये मैंने तब रेंडर करवाया जब ऑथेंटिकेटेड यूजर नल होगा। नल मतलब नॉट इक्वल टू नल, तो ये है अभी राइट नाउ के लिए, वरना फिर होगा ये। सही है, अभी इसी को दोबारा यहाँ पे डालते हैं और अपने हिसाब की यहाँ पे नेविगेशन अलग करते हैं। सही है, ये सही हो गया। और कस्टमाइज कर सकते हैं आप, एक दो नेविगेशन के फोल्डर बनाओ, एक ऑथ एक स्टैक। स्टैक क्या होगा, जो लॉगिन के बाद शो होगा, एक कंपोनेंट यहाँ हो गया, दूसरा वहां हो गया। समझ आया? नहीं समझ आया? देखो वो कह रहे हैं ज्यादा आसान नहीं, ये ज्यादा आसान नहीं है, वो ज्यादा। ये देखो मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उसका नाम मैंने लिखा ऑथ। ऑथ मतलब जो लॉगिन के बाद शो होगा। उसमें मैंने सिर्फ क्या रखा, यहाँ से लेकर लाइन नंबर 14 से लेकर 32 तक, और उस कंपोनेंट को यहाँ पास करा दिया। एक और चाय बना दिया ना एक और बनाया, उसका नाम लिखा अनॉथ, उसमें अनॉथ वाला रखा, अनॉथ यहाँ पास करा दी। इतनी लाइनों का काम 3 लाइनों में हो। नेविगेशन तो वैसी नेविगेशन तो वैसे ही वर्क करेगी ना, वो मसला थोड़ी करेगी। हम छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, चीज को फैलाओ, रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो फैलाओ। ऐसा नहीं फैलाना चीज को, हाँ हाँ आपने हमारे दिमाग को फैला दिया। ठीक है, तो नल नहीं है तो यहाँ पर मैं राइट नाउ के लिए लिख लेता हूँ यूजर नेम। ठीक है, और ये आइकन भी दिखाना है और लॉगिन नहीं दिखाना। लॉगिन के आगे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा माय आइटम्स। ठीक है, ये असाइनमेंट दिया, माय आइटम्स। अभी सेव नहीं करूंगा, पहले जाके 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे फटाफट। सोर्स में गए, कंपोनेंट्स, और होम, यहाँ पे नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एन, आइटम डैश लिस्ट और माय डैश आइटम्स। सही है, सबको क्लियर है? यहाँ पर आया मैं नेविगेशन, इसको क्लोज किया, आइटम ITEM डैश लिस्ट डॉट, ठीक है, और माय आइटम्स माय डैश ITEMS डॉट। ओके, होम में आया, फटाफट इसको कॉपी किया, किया डी आइटम्स आइटम लिस्ट, आइटम्स लिस्ट स्क्रीन। सही है, सेव किया, माय आइटम्स कंट्रोल V, डी माय आइटम्स। जी, तो आइटम लिस्ट और माय आइटम्स के लिए आपको फोल्डर बनाना है, अलग अलग बनाना जरूरी है। अगर रिएक्ट में फोल्डर अलग अलग बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम वैसे फोल्डर वो बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, तो वर्क करेगी।
दूसरी का तार है ये दोबारा है आओ हमजा। दोबारा चला लाइट के पीछे पड़ा सबसे लेफ्ट वाला ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे पहले क्या करेंगे। मैंने 2 कंपोनेंट बनाए हैं, अब आप लोगों की बारी है कि बताने की क्या करना है। आपने नहीं बताना, बाकी सब बताएंगे। सर वो नेविगेशन पे यहाँ रखेंगे ना, क्या नेविगेशन पे यहाँ रखेंगे, नेविगेशन के यहाँ पहले रखेंगे, ऊपर वाली फिर नीचे वाली। पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे ना कंपोनेंट का। भाई कंपोनेंट का नाम कैसे लिखेंगे जब मैंने बनाया ही नहीं। वो बना तो दिया आपने कंपोनेंट आइटम लिस्ट में। राउट्स तो नहीं बनाए ना, पहले राउट्स बनाने हैं। हाजिर दिमाग रहो सारे, सही है। यहाँ मंगवा लिया क्या, आइटम लिस्ट, और ये करना था, सही है। बिल्कुल ओपन होके बैठो, देख लेते हैं दोनों मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, सही है। इधर आया मैं, ये यही रखेंगे, नीचे रखेंगे। नीचे रखेंगे ना, जो आपको होम पे लाना हो आपने होम की जगह क्या लिया है सर? होम की जगह जो लाना हो क्या लिया। अच्छा ठीक है, सही है। होम पे कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट लिखेगी। 1 मिनट, और इसके नीचे बना दे आप दोनों इसके नीचे बना देते, जाएंगे ना इसके नीचे। सी वी, ठीक है। पहले आइटम लिस्ट, हमारे आइटम और इसको हटाया मैंने, आइटम डैश लिस्ट, माय आइटम्स, माय डैश ITEM, सही है। यस सर। और आते हैं, इसको आइटम लिस्ट को मैंने कॉपी किया, सी नेविगेशन पर, आइटम लिस्ट के लिए यहाँ पेस्ट हो जाएगा, यस सर। बिल्कुल होगा। और माय आइटम्स सी, गलत जगह तो नहीं चला गया, माय आइटम्स। एक और भी शो कराना पड़ेगा क्योंकि होम किधर है, होम भी तो बनाना है। क्या नाम लिखा सही आपने एक एल्स की कंडीशन लगा के ये करा है। यस, पर हम जो नीचे वाला नैविगेशन अगर यूजर जो है वो यूजर नल नहीं होगा तो ये वाला दिखाएगा। यस, बड़ी देर में जागे, शुक्र है जाग तो गए। ये देखो, दोबारा देखो, मैंने लोकल स्टोरेज से यूजर मंगवाया कि अगर वो नल है यानी कि लॉगिन नहीं है, लॉगिन है और नॉट नल है, तो इसका मतलब है लॉगिन है। तो आप दिखाओ ये वाली नेविगेशन जिसमें क्या होगा, यूजर नेम के लिए यूजर नेम आएगा, ठीक है, और होम आएगा, आइटम लिस्ट आएगा, वरना फिर अगर नहीं है तो क्रड ऐप आएगा और साइन अप और लॉगिन आएगा। क्लियर है, यस सर। गुड हो गया। सेव किया और इसको भी सेव किया। सबसे पहले देखते हैं इधर इशू तो नहीं है, नहीं इधर इशू नहीं है। href attribute required a valid value to accessible, provide a valid navigator। छोड़ो इसको यार, सही है, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया भाई। यूजर नेम, होम पे जाएंगे तो होम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए क्योंकि वेलकम टू क्रड ऐप वहीं लिखा हुआ है। जबरदस्त, बेहतरीन काम कर दिया। और स्क्रीन लगा लॉगआउट तो भी करते हैं ना, अभी मैंने लॉगआउट बनाया ही नहीं, ठीक है, वो भी आज ही बना लीजिए। वो भी आज ही बना लेंगे। सही है, क्या कह रहे हो? एक बैनर बनेगा। नहीं नहीं, वो भाई वो तुम्हारा काम है खुद बनाना, वहाँ क्या करना है। मेरा काम आइटम लिस्ट और माय आइटम्स को वाला काम है। अच्छा होम लिस्ट पे, हाँ सही है, होम पे हम बनाएंगे एक डेटा ऐड करना, डेटा ऐड करेंगे,
आइटम कहाँ से यूजर लिस्ट को छोड़ो, यूजर लिस्ट खत्म, अब मेन काम अब है, ठीक है, वैसे ही बनेगा जैसा आप बना रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही बनेगा। होम पे एक किस्म का यूजर का फॉर्म होगा जो सिर्फ तुम्हारा कोई भी एक आइटम लेगा, कोई भी एक आइटम। सोच रही हूँ डैशबोर्ड बनाने की। सही है, क्या सुनो ना मतलब मेरी सारे बात को। item? क्या? क्या मतलब? यानी कि तुमने एक इनपुट फील्ड दे दी, उसमें कुछ भी लिखो, तुमने एनिमल्स लिख दिए, कोई भी नेम्स लिख दिए। अब क्योंकि F12 और ऑब्जेक्ट ये क्या दे रहा है, वो यूजर जो लॉगिन है, ठीक है। अब मैंने एक आइटम रेंडर करा, सही है, मैंने स्कूल रेंडर करा और मदरसा रेंडर करा, यूनिवर्सिटी रेंडर करा, और इसने कुछ खाने के आइटम रेंडर करे। मैं जब ऑल लिस्ट माई लिस्ट में जाऊंगा ना, तो मुझे इसके भी अपने भी जिसने रेंडर किए होंगे सब दिखेंगे। में आपको माई आइटम्स में जाऊंगा तो जो मैंने किए होंगे वो मुझे दिखेंगे, और मेरे आइटम किसी और को नहीं दिखेंगे। ये क्या बात है, आप उसके देख रहे हो और अपने नहीं दिखा रहे। हाँ ना, तो माई लिस्ट में सबके तो दिख रहे हैं ना। फेसबुक की जो टाइम लाइन है सिर्फ आपका डेटा दिखाती है, किसी और का डेटा नहीं दिखाती। सही है। हम अपने फेसबुक तो नहीं बना रहे। नहीं फेसबुक तो नहीं बना रहे, लेकिन क्रड ऑपरेशन ही चल रहा है वो भी। चारों तरफ से देखो तो क्रड ऑपरेशन ही चल रहा है। मैसेंजर में अब आप देखो सब कुछ वही हो रहा है, कमेंट्स में आप देखो वही हो रहा है, हर जगह यही चल रहा है। सही है, लेकिन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेज से आपकी लॉजिक्स बन जाती है। सही है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर नेम को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर नल नहीं है तो आपने लिस्ट जो करा दी नेविगेशन में ये, और यहाँ पर हमने लिखा आ, हम्म अ, इमेज लगा सकते हैं क्या? वाली लोगो बिल्कुल वाला लगा सकते हैं, और इसका भी कोई प्रोसीजर होगा तो HTML से बिल्कुल वही प्रोसीजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आपने इसको स्टोर किया हुआ है ना। मैंने ऊपर स्टोर किया हुआ है या नहीं ये मैं देख रहा हूँ। पर वो इस पेज पे नहीं है, तो बॉक्स के जरिए बल्कि नहीं, यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं, मुझे ऊपर ही करना पड़ेगा। सर देखा ना स्टेटस स्टोर है, अगर है भी तो मंगवाना तो पड़ेगा ना। बॉक्स के जरिए मंगवा देते हैं। आ, मंगवाएंगे ना राउट से, ऐप राउट्स का जो हमारा वो यहाँ से that पर पहले देखे तो is सही कौन सी स्टेट में स्टोर है। क्या चाहिए? that is a good suggestion। यूजर नेम सेव किया, आ जाओ। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर मुझे प्रॉप्स रिसीव होंगे कोई, PROPS और console.log props of navigation, कॉमा props, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमजा बताएगा। प्रॉप्स की जगह क्या आएगा? नहीं आएगा, फाइन नहीं कर। हाँ, अनडिफाइन आएगा। सही है, सेव किया, ऑब्जेक्ट आ रहा है। सही है, क्योंकि प्रॉप्स का डेटा ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। इधर गए, हमने बोला कि अगर आपने किसी और पेज पे कोई लॉजिक बनाई और किसी और पेज पे ऊपर चला रहे हैं तो फिर प्रॉप्स ही लगाने बिल्कुल प्रॉप्स ही वर्क करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर, और उसमें यूजर नहीं, यूजर स्टेटस, यूजर नहीं नेम क्यों लिखे हैं, यूजर स्टेटस है, लॉग आउट भी तो करोगे। सही है, यूजर स्टेटस, TUS, यूजर स्टेटस इज इक्वल टू ऑथ स्टेटस, ऑथ यूजर। सही है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो यूजर लॉगिन हुआ उसका डेटा है। बिल्कुल सेव किया, प्रॉप्स ऑफ नेविगेशन में यूजर स्टेटस है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, लेट डिस्ट्रक्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स, सी यूजर स्टेटस, ठीक है। और
यूजर स्टेटस डॉट, मल्टीपल टाइम क्यों आ रहा है सर कंसोल? हाँ 2-3 बार आ रही है। वो आपको कंसोल बंद करने पड़ते हैं, यार मल्टीपल टाइम चलाता रहता है। सही है, कंपोनेंट बार बार रीरेंडर हो रहे हैं ना इस वजह से। अच्छा, हमें इस तरह की लॉजिक कौन बताएगा कि सिर्फ डेटा लेकर आए ऐड तक? नहीं, एक मिनट, इसमें नेम नहीं आया। नेम नेम नहीं ले रहे ना, नेम तो हमारा दिया था, डाला था ना वहाँ। डाला तो था पर यूजर स्टेटस में तो हमने खाली वो रखा हुआ है। तो अब हम लोग को नेम ही ऐड करना पड़ेगा ना, हाँ। डायरेक्ट नेम टारगेट कर ले अनाउंस, जैसे अभी यहाँ पर हम ईमेल शो करवा सकते हैं, पासवर्ड ईमेल पासवर्ड को तो शो ही नहीं कराना, ईमेल को हम पकड़ेंगे और ऐड से पहले तक का डेटा ले आएंगे, नेम तो मिल जाएगा। मिल तो जाएगा, लेकिन नेम होता तो ज्यादा बेहतर नहीं था। वो था ना, अभी उसकी बात नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। नेम क्यों ऐड करवाएं, आप इसी को लॉजिक बनाओ ना, कभी ऐसे सिचुएशन बन गई, अब ईमेल ही है, ऐड से पहला वाला डेटा कैसे लाओगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। टाइटल लिखा वो भी को टारगेट किया था, एक पैराग्राफ को ढूंढना था, हमारा पैराग्राफ यूजर स्टेटस और मैं यहाँ पर आया, यूजर स्टेटस डॉट ईमेल, पहले ईमेल तो लाएं। सही है, ahmed@gmail.com यहाँ आना चाहिए। सही है। अब बताओ कौन आके यहाँ पे करेगा कि @gmail.com ना आए, बस अहमद का डी तक आए। या फिर हम उसके ईमेल को हम पॉप का मेथड नहीं लगा देंगे, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे। पॉप का मेथड क्या करेगा? पॉप का मेथड करता क्या है? नंबर डिलीट कर देगा, आखिर की वैल्यू m डिलीट कर देगा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा। उसके अंदर हम वो नहीं असाइन कर सकते कहां तक की वैल्यू वो करता है स्प्लाइस, कहां से शुरू कहां से खत्म और कौन सा डिलीट। बताओ भाई पीछे वाले, स्लाइस से स्प्लाइस से स्प्लाइस में हम कैसे पता चलेगा? अब मिसाल के तौर पे ये तो 5 वर्ड का लेटर, किसी का 6 या 7 है। अच्छा हाँ सही है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आती है आपकी प्रोग्रामिंग की लॉजिक बिल्डिंग कि क्या सॉल्यूशन है, और ऐसा सॉल्यूशन क्या पक्का सॉल्यूशन। ऐड को टारगेट कर लेंगे, ऐड से पहले ऐड को पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे बताओ भाई कैप्टन, तुम तो क्लास में पढ़ा रहे हो। अगर सर अपने नाम से बात कोई नंबर दिया है, हाँ जैसे 1112 उसको छोड़ो, आपको ऐड को टारगेट करना है। अब वो आएगा तो वो आ जाएगा। अब कौन सी टाइप होती ऐड स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग है। हाँ जो उसने बताया जो ट्रिपल इज इक्वल्स टू करके उसने लगाया था, इसको ऐड टाइप और ऐसे भी अब ऐसे में आपकी लॉजिक पता कब काम करेगी? जब आप काम कर रहे होगे मार्केट में या फिर प्रैक्टिस कर रहे होगे कॉम्प्लेक्स लेवल की। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि लॉजिक लगेगी बड़ी। ठीक है, यूजर स्टेटस डॉट ईमेल डॉट स्लाइस, ठीक है, 0 से शुरू करो और कहां तक लाना है, जहां तक कि मैं रिक्वायरमेंट दूंगा। राइट नाउ 5 ले लेता हूं कि चल भी रहा है नहीं चल रहा, कॉमा 5 सेव किया। सही है, ये तो अल्टरनेट है, ये बेकार है। ठीक है, दोबारा वापस आओ, कहां पर, यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग करी है, आपका अगर नाम लिखोगे पूरा आएगा, बिल्कुल ऐड से पहले तक का सारा आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 0 से शुरू करो और हाँ मैंने लिखा यूजर स्टेटस डॉट
ईमेल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और उसमें डाल दिया एट। क्या बात है, खत्म हो गई। अबे भाई पढ़ाया हुआ इन सबको भाई, वीडियो में रखा हुआ, मैं निकाल के दे दूंगा अभी अभी। ठीक है, सेव किया, पक्का काम हो गया। लास्ट इंडेक्स ऑफ, एक मिनट दोबारा मेरी बात सुनो। इंडेक्स ऑफ आपका क्या काम करता है, आप उसको एरे में बताते हो, जैसे कि एरे में रखे हुए हैं एबीसी, इंडेक्स 0 1 2 हो गया, आपने इंडेक्स ऑफ में बताया मुझे चाहिए बी, तो इंडेक्स ऑफ आपको जो आपने आइटम प्रोवाइड किया हुआ होता है उसका इंडेक्स नंबर बताता है। ठीक है, सही है। एक चीज, अब बी आपके पास है एरे में 3 दफा, एक इंडेक्स 2 पर है, एक 5 पर है, एक 10 पर है, आपने बी दिया, वो आपको 2 बताएगा, क्यों? इफ इट फाउंड्स मोर देन 1 फर्स्ट इंडेक्स विल बी रिटर्न। ठीक है, और तीसरा काम इंडेक्स ऑफ का क्या होता है, कि अगर आपने कुछ ऐसा डेटा दिया जो एरे में नहीं है तो -1 विल बी रिटर्न। ठीक है, 3 आइटम। इस तरह फिर लोगों ने, जो प्रोग्रामर्स है उन्होंने बोला यार कभी लास्ट आइटम भी चाहिए होगा, तो उसने बोला कि डॉट लास्ट इंडेक्स अगर आप लिखोगे तो उसमें से जो उस आइटम्स का जो सबसे लास्ट होगा वो ला के दे देगा। मैंने बोला कि ऐड तक ले आओ, खत्म हो गई कहानी। अब जितना बड़ा मर्जी नाम होगा, ऐड से पहले तक की वैल्यू आपके पास आ गई। सर जितना इससे पहले आपने बताया था ना, आप लेते थे 0 से स्टार्ट और 5 तक चले, इसमें तो ऐसा होता है कि वो एंड से स्टार्ट करते हैं, हम लोग ऊपर देख लेंगे .com में कितने लेटर, अगर एंड से स्टार्ट करना है तो -1 लिख लो। अगर आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते .com 4 हो गए और Gmail बिल्कुल 5 हो गए। अबे नहीं भाई, कभी कोई हॉटमेल वाला बना ले। अगर हम स्पेसिफाई कर दें Gmail तो चल जाएगा ना लॉजिक। हाँ फिर तो चलेगी, फिर तो चलेगी, लेकिन आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे कि आप यूजर को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म दो लॉगिन करने के लिए, कभी भी नहीं करोगे आप ऐसा। आप कम से कम 2 चीजें दोगे या 3 चीजें तो दोगे। हाँ भाई, देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो अहमद आया हुआ है, क्या ये बिल्कुल हो सकता है? .2 UPPERCASE। एक मिनट, हाँ बोलो। सर लास्ट इंडेक्स ऑफ का तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपने अंदर जो हार्ड कोडेड में लिखा हुआ है का मतलब है कि लास्ट इंडेक्स का आपने, लास्ट इंडेक्स ऑफ का आपने मतलब क्या, मल्टीपल बीज है कोई भी बात है तो उसका जो लास्ट इंडेक्स है वो पकड़ के ले जाएगा। अब हमने बोला उसको लिख दिया तो वो से पहले वाला जितना है वो उठा के ले आएगा, के आगे वाला जो है वो कर। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट इंडेक्स ऑफ का एक्चुअल मतलब ये होता है कि टेस्टिंग पे एक एग्जांपल कर लें। ये तो बहुत छोटे से एरर हैं। अगर एक कैरेक्टर एक से ज्यादा बार है और आपको सबसे आखिरी वाला चाहिए, लास्ट इंडेक्स खत्म, एरर खत्म। सर क्या हुआ? एक कैरेक्टर एक से ज्यादा बार टेस्टिंग पे कर रहे हैं ना, एग्जांपल कर रहे हैं। टेस्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे आपके काम आ जाता है। कोई चीज समझ में नहीं है, हाथ के हाथ जाके टेस्ट कर लो और वो चला दो। CV और F12 ++। ठीक है, और हम गए app.js पे और इधर से इसको कर दिया बंद, और मैं गया, एक एरे बना लूं या स्ट्रिंग बना लूं? एरे बना लूं। लेट ARR इज इक्वल टू A C C। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ दिखा रहे हैं। यस, अरे तो आ गया ना, बस सही है, तो यहाँ आ जाओ, करवा दो बच्चों को। मैं तो आ जा रहा हूं, बता रहे सब। console.log ARR।
ठीक है, मुझे बी को 2 दफा चार्ज लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, हाँ कॉमा 2 दफा आ गया, आ दिया, और एक भी लगा देता हूँ इधर बी, और उसके आखिर में लगा देता हूँ जी। अभी उठाया ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे आ रही है, ठीक है। एयर आर डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने बोला थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। वो बोल रहे हैं द वैल्यू टू लोकेट इन द एरे, ठीक है। वैल्यू कौन सी जो एरे में रखी हुई है, ठीक है। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्यूरेंस, अक्यूरेंस मतलब जो उसकी सीक्वेंस चल रही है उसका फर्स्ट अक्यूरेंस आपको लाके देगा ऑफ द वैल्यू इन एन एरे, और -1 इफ नॉट प्रेजेंट। सारी एग्जाम्पल तो वो खुद बता रहे, मैं उर्दू में बता रहा हूँ बस, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया बी सी 1, क्यों, वो ए के बाद बी 1 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह अब मैं आया, इसको मैं बंद करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अगर हम इंडेक्स ऑफ के अंदर हाँ क्या कहते हैं, अगर इंडेक्स नंबर डालेंगे तो फिर वो हमें वो लेटर देगा। नहीं, उसके लिए आपके पास कुछ और है, उसके लिए आपके पास कुछ और है, तो फिर इतनी लंबी क्यों करें। लेकिन देगा नहीं देगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर है 4 है, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ मैंने लिख दिया यहाँ पे बी। लास्ट इंडेक्स ऑफ का 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सही, ये काम कर रहा है। सर सेंटर वाला किसे है? सेंटर वाला तो नहीं आएगा भाई, सेंटर वाला नहीं आएगा। ऐसे तो बीच में 500 हो तो आप किसको सेंटर वाला पकड़ोगे यार। चलो मुझे बताओ 6 हैं, अब सेंटर तो है ही नहीं। मतलब अगर मैं तीसरे नंबर वाला लेना चाह रहा हूँ, तीसरे नंबर वाला लेना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप लगाओगे फिल्टर, उसके लिए आप फिल्टर लगाओगे, लूप चला लेंगे। यस, ठीक है। इंडेक्स ऑफ बंद करें, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्लियर है। और एक और, बल्कि वो सर्च बार तो नहीं बताया ना मैं, जी, आप वो नहीं बताइए कि वो होगी इससे। वो इससे हो जाएगा। सर कोड का ये सर बी आपका 6 पे है, हाँ, वहाँ वो 6 शो कर रहा है 6 और वहाँ इंडेक्स का यहाँ नंबर नहीं शो कर रहा, नंबर नहीं शो करेगा, क्योंकि स्लाइस मेथड क्या करता है, मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था। पहला 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, पहला कहाँ से शुरू करें, दूसरा कहाँ तक लाना है। जब मैंने दूसरा पैरामीटर में बता दिया ऐड तक लाना है, तो वहीं तक ला के लेकर आएगा। तो स्लाइड से आ गया, आपने लास्ट में देखा कितना, बस पहले स्लाइड देखो ना, 0 से शुरू करो, यहाँ तक लेकर आ जाओ। क्लियर है सबको अब? बिल्कुल, ये आपको काम करते करते पता चलेगी ऐसी चीजें, सही है। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। इसको बंद किया, इसको भी बंद कर, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे अहमद भी आ गई, ठीक है। अब हम बना लेते हैं एक इशू आएगा, उसके लिए एक और चीज ना पढ़ानी पड़ जाए, चलो देखते हैं। हाँ भाई बूटस्ट्रैप वाले, मैं अब जो आइटम लिखूं वो यहाँ कोने में चाहिए, वो कैसे करेंगे, हो जाएगा? नहीं नहीं लंबी नहीं करनी है, अगर फटाफट हो सकता है तो बताओ। लगानी पड़ेगी, क्या है? लगानी पड़ेगी, आप इसको कॉपी करें, आओ ना आगे आओ, ऑलरेडी लेफ्ट करके अपना मोबाइल ले लिया? नहीं है क्या? नहीं ले लिया भाई, कॉपी करें, इसको पेस्ट करें, और यहाँ पे हमने करा मैंने इसको बनाना, लिंक तो नहीं बनाना, इसको मैं स्पान बनाऊंगा, स्पान, हाँ स्पैन, वही एटलीस्ट पर्स तो नहीं है।
या भाई आइटम्स वाले में किया या उसको तो पहली बार ऐप बारे बात की उसमें नहीं है सर ने उस वाली में किया का टेक्स्ट तो वाइड करें दिखेगा नहीं आपको यार इनका तो दिख रहा है ना। टेक्स्ट आता है आप उसको इंस्पेक्ट करें शो हो भी रहा है या नहीं डिफॉल्ट भी तो टेक्स्ट वही होगा ना वाइड इंस्पेक्ट करें यार ये तो बहुत बुरा नैप बार है यार, थोड़ा सा भी नहीं खुल रहा। तो आपने स्क्रीन तो जूम की हुई है ना सर चलो सही है, बंद कर देते हैं। कंट्रोल माइनस 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 सही है। अच्छा आप इंस्पेक्ट ओपन करें आपने उससे बिल्कुल साथ खोल है ना पर आप नीचे खोल लें नीचे बोल रहे हैं बच्चे जरूरत इन एलिमेंट से जाए हाँ हाँ वही है, लेकिन यार आना चाहिए था। हाँ इसमें डायरेक्ट इसको टारगेट करें ना वो आना तो चाहिए वही हम भी देखेंगे ना कि क्यों नहीं आता वेलकम टू। हाँ वही तरीके से इसमें आई नीचे ये लास्ट वाला ओपन ओपन करें ये इधर ही आ रहा है पर सही है, कलर उसको करना पड़ेगा थोड़ा। अरे भाई तुम चैंपियन आदमी हो। फिर आपने उसको वहाँ पे तुम्हारा सही है। अच्छा अबे यार ये फिर जो है ना उस तरह चला जाएगा। डायरेक्ट यही के स्टाइल कर देना हाँ कर रहा हूँ, मैंने किया इसको। सर इसको क्लास में भी देते हैं ना तो कुछ शो होगा ये नया क्लिक या नया आइटम वाली क्लास ये सर एक काम करें ना इसको बूट कैप का नहीं बनाए अपना कीबोर्ड एलाइन बना ले नॉर्मल एक दफा क्लास देखी देखो सही है, लॉगआउट आ गया। अब गुड। इसको मार्जिन लेफ्ट ऑटो में क्या करूँ? मार्जिन लेफ्ट ऑटो जो इसकी अलग है उसको करें अगर तेरे फ्लेक्स पर है तो आराम से जाएगा फ्लोट तो ठीक है सर मार्जिन लेफ्ट पे फ्लोट वजह से सुंदर लगता है कभी कभार नहीं चलता नहीं चलता, नहीं चल तो मार्जिन क्या कैसे है चल ही नहीं रहा। मार्जिन लेफ्ट पे वो भगाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। मार्जिन लेफ्ट ऑटो मार्जिन लेफ्ट ऑटो को पहली बार सुन रहा हूँ। सर क्यों फ्लेक्स में हम लोग यही यूज करते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो अगर जो मैंने फ्लेक्स यूज किया हुआ है तो फिर आएगा ऑटो, ऑडियो नहीं। थोड़ा लिख लिया करें यार लिखते नहीं है यार मैं बताऊं क्या क्या यार ये बूटस्ट्रैप है। ये जो आपने दिखाई दिखाई हम बनाया इसकी ना शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं ना my ऑटो यूआई डेवलपर है नहीं मैं बता रहा हूं यार नहीं अंदर से मैं इसको तो हम नीचे मैं जो बता रहे थे इसको बिट देनी पड़ेगी पहले 100%। लेकिन नहीं ना वो सही कौन बोल रहा है यार क्या है यार ये। डायरेक्ट कर देना मैं कर रहा हूँ, मैं एक एरर आया जा रहा है बार बार। वो तो पहले के है ना नहीं नहीं पहले के नहीं है, ये अभी के एरर। इसके यूआई को करना है वो डिस्कस करते हैं। F12 UL पर आए। इसको रहने दे बस W लग जाए सर चलो सर यही करते स्टाइल करते हैं ये कर देना। पूछ रहे कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे जाने दो ना यार हम स्टाइलिंग थोड़ी सीखते हैं क्यों लगाना है तो बोल दिया मुझे पसंद नहीं है नहीं मार्जिन देखो बेस उसको मिली ना फुल तो सही है, ये गुड हो गया। ठीक है अब जल्दी से लॉगआउट पे जो है लोगों पे क्या करना नहीं
वो देखते हैं। फंक्शन टू लॉग आउट यूजर कैपिटल में भी तो नहीं आ रहा है ना। क्या स्मॉल कैपिटल में नहीं आ रहा है सर। ये कैपिटल देखिए लॉजिक लगा के चला एरर आ रहा है। सही है। हाँ तो उसके लिए तुम्हें दो जगह पे तोड़ना पड़ेगा ना। नहीं तुम कैपिटलाइज जावास्क्रिप्ट का वो नहीं है। क्या नहीं कैमल केस नहीं होता भाई, किसने बोला? थोड़ा लंबा हो जाएगा। माय आइटम्स और आइटम लिस्ट पढ़ लिया, चला दिया क्या आपने सिर्फ माय आइटम्स लाया था, कुछ भी नहीं चला। देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ। फोकस करो फोकस करो। फंक्शन टू लॉग आउट यूजर, इधर देखो। यूजर const logout console.log ठीक है। और स्पान पर आया मैं। अब इस स्पान को मैं एक बटन में रख लेता हूँ। लेकिन कलर का देख लीजिए। नहीं उसको छोड़ो, वो हमजा बैठा है ना। हमजा वो देखो सर यार ये तो बहुत बुरा बटन है यार। तो वो बटन करके ना मैं बटन की क्लास लगाया btn और फिर स्पेस देके btn प्राइमरी btn बल्कि सेकेंडरी इधर नहीं ऊपर बटन के बराबर क्लास लगेगी बस। क्लास नेम इज इक्वल टू btn स्पेस btn प्राइमरी btn सेकेंडरी करेगा मेरे आ जाएगा स्पेस री प्राइमरी कर अब एक और btn बनाए आप btn लिखते हैं btn ये दोनों आपको लड़ रहे हैं आप सेकेंडरी की स्पेलिंग कर सकते हैं। नहीं सही है सेव करें। नाइस पैडिंग कम करें, आपने पैडिंग इतनी ज्यादा ही जाने दो भाई। एक मिनट ये तो हमारी क्लास पे ही जा रही है। नहीं सर वो क्या हो रहा है वो फैल गया ना, ये फूल गया ना ये। बता रहा हूं उसमें तो है बोर्ड में वही सही सही बात है सर। P50 होगा ना। ये बिट की वजह से हुआ है मार्जिन लेफ्ट आउट ये बिट। अबे भाई छोड़ो यार, बटन सही है। क्या करवा दूं? जैसे 3-4 डालें तो आपको इसमें से आपका नजर अब भाई वो इतना छोटा सा काम नहीं है, छोटा सा काम नहीं है। मैं साइन आउट तो करा लूं पहले, मल्टीपल टाइम साइन इन साइन आउट तो करा लूं पहले। यस बिल्कुल सेफ। अब ऐसा करते हैं नीचे से खोल लेते हैं। ठीक है आ जाओ। अगर अब इसको क्लिक करें तो आना चाहिए। टेस्टिंग नॉट वर्किंग। क्यों? फंक्शन कॉल नहीं किया। ऑन क्लिक लॉग। सही है। टेस्टिंग प्रॉपर वर्किंग प्रॉपरली। ये हाँ मैंने किया ही। ये बोले कंसोल बंद कर दो भाई, अब नहीं आएगा वो कभी। ठीक है
आओ इधर, बल्कि यार ये एक इश्यू करेगा। करिए, अगर आप स्पैन में नहीं डालते तब भी चलता। अच्छा हटा दूं? हाँ स्पेल से हटा दे, स्पैन की वजह से क्योंकि अब आपने बटन भी यूज कर लिया, उसकी जो मैप की स्टाइलिंग बनाने की वो भी। ये किससे क्लासेस ले रहा है सर? अब अच्छा लग रहा है, हाँ तो बटन हो गया ना। अब अच्छा लग रहा है। दोबारा चेक कर लेते हैं, चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो दिया तो एक मिनट भाई। 10px 20px दे दो तो वो इधर हो जाएगा। आपने वन क्लिक लगाया कि अब भाई और इस पे तो लगाया है, ये क्या करवाया था भाई तुमने? सर आपने वो टेस्टिंग खत्म कर दिया ऊपर से कंसोल तो को, ऊपर आप कुछ भी नहीं है फंक्शन में, तो वो बेचारा करेगा क्या? बेचारे की मुश्किल से ना पार भाई। वरना भी तो ऊपर दो ही लिखते होते। सही है, अब इस पे हम करवाते हैं लॉग आउट। जरा हम एप्लीकेशन पे गए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और ये रहा हमारा यूजर। ठीक है, वापस आए, लेट डेटा इन str is equal to json कैपिटल होगा। डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें क्या कर दिया, नल। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस होगा तो किससे, नल से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट क्या है, नल। जहां पर ऑब्जेक्ट आने वाला होता है वहां नहीं आए तो नल आता है। सही है? नहीं नहीं चलेगा, पक्की गारंटी। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्यों, अब वहां जाके सेट करेंगे तभी तो वो ओवरराइट मारेगा। ठीक है, किसको, इसको ऑथेंटिकेटेड यूजर सी। एक इशू आने वाला है, अल्लाह करे वो ना आए। और इसमें हमने क्या रख दिया, डेटा इन str, और उसके बाद कंसोल चला दो, यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। सही है? सेव किया, आज कंसोल भी देखना है, और इसके अलावा हमारा क्या क्या चलेगा, राउट्स डॉट जेएस में हमारा ये भी चलेगा, और मेरे ख्याल से, और नेविगेशन में तो कुछ नहीं है। आइटम लिस्ट इनको भी अभी हटा देता हूँ मैं, माय आइटम्स को भी हटा लिया, होम को भी हटा लिया। लॉगिन में अगर कोई इश्यू आएगा तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। करें भाई? यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, लॉग आउट नहीं हुआ, नहीं ना, वो इसलिए नहीं होना क्योंकि सर ने खाली यूजर का वो करवाया। नल किया, अब रिफ्रेश करें तो होना चाहिए। हाँ, अब सर अब यहाँ की जगह पे लिख लगाएंगे होम पेज। सब उड़ गया, कंसोल में देखते क्या इशू है। सही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग ईमेल। यार चलो ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी कर रहा है। ये बोल रहा है, कोई बता सकता है ये क्यों आ रहा है? डॉट वैल्यू नहीं लगा तो क्या होता है ना, क्या? वैल्यू आता नहीं है। ईमेल नहीं। वो वहां पे वो ये बोल रहा है, देखो आपने यहाँ पे यूजर स्टेटस मंगवा लिया प्रॉप से, ठीक है, जब आपका कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये लॉग आउट कर रहे हो, उसको ये ईमेल मिल ही नहीं रहा, बोला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग डॉट ईमेल। लेकिन हमारा email और value ये नहीं वाली लिखते। नेविगेशन चल वैल्यू रही क्यों लिखेंगे ऑब्जेक्ट में? है, ये वाली नेव पार्ट जो है हाँ। ये तो चलनी ही ना चाहिए, तो दूसरी वाली फिर चलनी तो चाहिए। वैल्यू चलेगी चलेगी, लेकिन एरर की वजह से सारा बाउंड हो जाता है रिएक्ट में। अच्छा, तो अब फिर इसका क्या करेंगे? अभी कर रहे हैं ना सॉल्यूशन इसका। इसको थोड़ी देर के लिए फोकस में सॉलिड करके वो चला दें। क्या चला रहे हैं? ये सही है भाई। बना दें, फिर हाँ हाँ सही है ना। उसको मैंने अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इसको पूरे को कॉपी करा, एक्स मैंने बोला कि अगर
यूजर स्टेटस है, ठीक है, अगर ये है तो आप चला दो ये, वरना फिर कुछ भी नहीं। वालेकुम सलाम। यस जी, मैं बस पहुंचने वाला। ठीक है ठीक है। alternate shift है। Now this error should be removed, otherwise कुछ और देखना पड़ेगा। सेव किया, आ गया जबरदस्त। लेकिन वो पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक मेरे पास उसके लिए भी सॉल्यूशन है। वो बता दे। कौन सा कोड? मैंने बोला यूजर स्टेटस चेक करो, अगर इसमें कुछ मिलता है, नल को तो नहीं पकड़ेगा ना, वो कुछ मिलेगा तो पकड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट में कुछ है तो ये चला दो, वरना फिर नल ही रहने दो। बटन पे भी जो क्लिक लगा के लॉगिन दे देते हैं, उसके भी तो रेंडर हो जाते हैं। उसके लिए हाँ, एक किस्म का, ठीक है। अब लॉगिन करते हैं, देखते हैं अगर रिफ्रेश करना पड़ा तो उसके लिए भी एक लॉजिक है। वो जुगाड़ है बहुत हाई लेवल का, बहुत हाई लेवल का जुगाड़। वैसे नहीं होगा ये, वैसे होगा लेकिन लोकल स्टोरेज की वजह से कुछ मसला है। ये काम होना डेटाबेस से चाहिए ना, या तो आप डेटाबेस से काम करो, या तो आप जो है रिडक्स से काम करो। क्या बता दे, अब तो टाइम ही आ गया। हाँ तो बता रहा हूँ ना, मैं जुगाड़ भी आपको वो बताऊंगा जो पक्के जुगाड़ है, सही है, जो कभी भी फेल नहीं होंगे। देखो प्रोग्रामिंग जुगाड़ है, काम आपका चलना चाहिए। हमारे जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स नहीं टीचर्स भी ये कहते हैं, काम आपका चलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सही, एरर नहीं आने चाहिए। मेरे पास एरर नहीं आ रहे, सही है। आपने अगर किसी तरीके से काम का जुगाड़ भी करा ना तो ऐसा होना चाहिए कि एरर क्लीन, एरर वार्निंग क्लीन होनी चाहिए। अब एक दफा दोबारा लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि रिफ्रेश करना पड़ रहा है या नहीं। एप्लीकेशन ऑथेंटिकेटेड यूजर नल है, सही है। और पढ़े हुए कौन कौन है? अहमद और वसी। करके हमारी जो लोकल स्टोरेज है वो नहीं होगी फ्रेश। देखो ना, हुई तो है। जब लॉग आउट करा तो पहले लोकल स्टोरेज में यहाँ पे अहमद पड़ा हुआ था, अब तो नहीं है। ऊपर वाला वाला यूजर है, यूजर तो रहेगा, वो आपकी लिस्ट है। डेटाबेस ये देखो, मैं दिखाई देता हूँ यार, ये आपका डेटाबेस है, जो मेरा डेटाबेस है। ये यूजर्स हैं, कौन से यूजर्स? ये रहे सारे, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जब मैं किसी यूजर को सेव कराऊंगा ना, तो यहाँ पर एक बनाऊंगा कि भाई ऑथेंटिकेटेड यूजर, जब वो लॉगिन हो जाए तो उसको यहाँ पे सेव कर दो, नहीं तो फिर उसको उड़ा दो। एक तरफ से हमारी लोकल स्टोरेज। यानी लॉगिन के लिए दोबारा उस डेटा को हमें सेव करवाना होगा लोकल स्टोरेज में। यस। और साइन अप वाला डेटा भी सेव होगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, साइन अप वाला डेटा एक अलग डेटा है। देखो ना, यहाँ पर आपके पास दो हैं, दो लॉगिन वाला है। ऑथेंटिकेटेड यूजर आपका वो यूजर है जो लॉगिन होगा। यस। और अगर लॉग आउट करेगा वहां से नल हो जाएगा। साइन अप वाला डेटा वो यूजर में रहेगा। वो साइन अप में तो रहेगा, वहां से तो आप डिलीट करेंगे। वो एक साइन अप में जो है ना, वो आपकी एक यूजर लिस्ट है। दोबारा लॉगिन करेंगे इसमें आ जाएगा। दोबारा आ जाएगा। अभी करते हैं दोबारा लॉगिन। अगर रिफ्रेश करना पड़ा तो एक और मेरे पास जबरदस्त जुगाड़ है, वो कर देंगे। हमको अपना ईमेल और पासवर्ड साइन इन करते हैं, पर हम जब लॉग आउट कर लेते हैं फिर भी हमारे पास ऑटो सेव पासवर्ड वगैरह होता है। वो ये ब्राउजर का है, ये आप कर नहीं सकते, ये ब्राउजर की चीज है। यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी ईमेल भी लिख के गया है तो पासवर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि जीमेल में भी वैसे नहीं आता। अगर आप सेव कराओ ब्राउज़र में तब होता है, अदरवाइज देंगे सजेशन में ईमेल तो आ रही है। हाँ, वो ब्राउज़र की, वो ब्राउजर की है। पहले ईमेल तो आए ना, तो ईमेल आती है ना, ईमेल आती तो है नहीं। ये ब्राउज़र से ये तो दूसरा है ना। देखो ना, आ तो रहा है, ये तो रही, ये मैंने लगाई भी नहीं है, ये खुद दिखा रहा है वो। आपने वन टाइम इसको ऐड किया हुआ तो उसकी वजह से ऑटो नहीं नहीं, मैं सेव करा देता हूँ, कैशे वगैरह में भी जाके सेव हो कहीं जाके सेव हो जाता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट अगर आप पासवर्ड
एक्सेप्ट कराते हैं तो फिर वो भी आ जाता है। वो भी आ जाता है ahmed@gmail.com। सही है। और यहाँ पे लिखा AHMED123, इधर देख लो। ऑथेंटिकेटेड यूजर में नल में अब ये आना चाहिए, रिफ्रेश को बाद में देख लेंगे। सही है, नल में कुछ आना चाहिए, नल में ये आना चाहिए जो लॉगिन हो रहा है। सही है, पहले कंसोल देखेंगे, लॉग्ड इन सक्सेस, रिफ्रेश को छोड़ो, वहां आना चाहिए। जबरदस्त, ये आना चाहिए था। क्या क्या वो पता है मुझे, उसके लिए एक जुगाड़ है ना, मैं बता तो रहा हूँ कब से। ठीक है, और रिफ्रेश की जैसे कि हम लॉगिन करें तो पेज वापस लॉगिन होने के बाद मालूम है मुझे मालूम है, उसका सॉल्यूशन है भी। एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया। सही है, विदाउट रिफ्रेश की नहीं होगा। उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ना अभी, मैं कितनी दफा बताऊं मैं। चलो यार, इसके कहने में लवर्ड भी दबा। सही है, नए बात क्यों नहीं चेंज हुई? सही है, नहीं चेंज हुई। ठीक है, उसको अभी देखते हैं। उस पर भी वही कंडीशन लगा दें। यस यस, अगर तो है तो फिर वो चलेगा। कंडीशन है ना, एक ही जगह पर लिखी जाती है। एक ही जगह पे नहीं, नेविगेशन वाला कंपोनेंट बनाया था, तो तब जो करेंगे सब नेविगेशन वाले कंडीशन लगाते रहेंगे। ये तो फॉरी या अभी तो तुम्हें, नेविगेशन बनाया, 5 से 5 अलग अलग कंडीशन। अभी तो तुम मार्केट में भी नहीं आए, फिर तुम्हें कैसे पता ख्वारी का? इससे पूछो छोटी मोटी ख्वारी का। हाँ, एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? भाई अभी तो तुम्हें ख्वारी का क्या पता। कभी कभार पता है क्या होता है, एक पूरा दिन जो है ना सिर्फ टेस्टिंग में निकल जाता है। 1 से 2 दिन आपके सिर्फ टेस्टिंग में निकल जाते हैं, प्रोजेक्ट को समझने में हो क्या रहा है, और इसके बाद भी आउटपुट नहीं होता। वो ख्वारी कौन हैंडल करेगा? ये नहीं करेगा। तो फ्रस्ट्रेशन है, फॉरी तो नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है, और ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसका सोल्यूशन आप खुद हो। सर फिर इस सिचुएशन में कोई हेल्प करे? क्या? जहां तक हो सकेगा करूंगा। एक मिनट सर, तुम बताओ क्या क्या बनवा रहे थे तुमसे? कह रहे मैं बिल्कुल फारिग होता हूँ, और अभी 25 साल में मुझे एडवांस पेमेंट भी करनी है। सर कौन सी कंपनी है ये? हाँ भाई बताओ यार इनको यार। तब नहीं बताओ कि कंपनी का बताओ तो सही कौन सी कंपनी? बताओ, मेरी सीवी दे दो अच्छा बताए तो सही कौन सी कंपनी में? वो तो बताएगा ना वो। सर दिखाओ जरा। लिंक्डइन पे है ना, वो बताओ। वो बनानी नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई थी। वेबसाइट तो लास्ट होती है। सर थकी हुई हो लेकिन हो जरूर। बताओ। SLEEK SY स्लीक हाइव। हाँ यार उनका तो मैसेज आया हुआ है, उनका मैसेज आया हुआ है। आपके पास है? ऐसे जॉब के लिए आया है? जी आपको कितना चार्ज दे रहे हैं सर? ये ना सर तो का कंपनी आप है। प्रोजेक्ट सर, ये तो आपको तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ सब बताए क्या है? लोगो देखा सर आराम से तो यार मेरी सीवी डाल दोबारा आपको मैसेज अच्छी जगह पर हो, निकलना नहीं। अच्छी जगह पर हो, जाना नहीं। वो जाएगा भी नहीं। सही काम जगह। कोई भी नहीं सर करना कह रहे हैं होगा। 25,000 का एडवांस मिल रहा है, काम कुछ नहीं हाँ। जाता। भाई एम्प्लॉय को बाउंड ऐसे ही किया जाता है, और काम सिखाने वाले अगर बैठे हो ना तो वो सिर्फ यही चाहते हैं कि बंदा जाए नहीं। हम काम सिखा रहे हैं तो बंदा जाए नहीं। इन्वेस्टमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर। सिस्टम लिमिटेड वाले ऐसा बाउंड करते हैं ना, बंदा कहीं भी नहीं जाता। में एक दफा आ जाएगा तो जाएगा, वैसे क्यों नहीं? हाँ वो बात नहीं, बाद में काम भी ऐसा हो जाता है कि बंदा भागने ही करता है, लेकिन ना भागे तो अच्छा है। वहाँ पे कंट्रोल करते हैं सिस्टम से। किसका? एनवायरनमेंट कैसा है वर्क का, मतलब जबरदस्त है, जबरदस्त है। या फिर चिल भी होता है? नहीं चिल तो होता है एक एक सिचुएशन में, अगर बंदा काम सही कर रहा है तो। सही है। ना वर्कलोड Workload। एग्जैक्ट एनवायरनमेंट तो नहीं, एग्जैक्ट जैसे
एनवायरनमेंट तो नहीं होता कैसा वहाँ पे तो मतलब एग्जैक्ट वो जो जाली जाली डिग्रियां ना, बंद हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। वो जाली डिग्रियां याद रखा करो भाई। हाँ, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा काम होता है, वो- आप ना फ्री नहीं बैठ सकते। नहीं इतना भी नहीं मेरा भाई। हो गया था, लेकिन ना मुझे लोगों ने बोला और लेकिन पे अच्छी देते हैं वो मार्केट से ज्यादा, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो काम बहुत नहीं करवाते। लेकिन सर वहाँ तो जब ये बंदा चला गया ना, अगर आपकी चॉइस नहीं भी है ना, और वहाँ इतना वो काम दे देंगे आपको, ट्रेन कर देंगे ना, कि आप जब बाहर निकलोगे ना तो आप समझे सर काम बहुत ही देते हैं, पता नहीं क्या क्या काम देते हैं। गए थे? उनकी डेडलाइन तुम गए थे? अपने सॉफ्टवेयर हाउस में जो वहां से आए हुए वो बताते हैं वो 3 गोलियां खाते हैं उसके बाद वहाँ काम करते हैं। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ का गाड़ी दी। मेरी बात, हाँ इसकी बात सही है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं अपने प्राइस पे, लेकिन वो पता है क्या करते हैं, उनकी डेडलाइन उसी टाइम की होती है कि भाई अभी बना के दे। ये नहीं आप रोक सकते कि भाई कल परसों सब्सक्रिप्शन साथ बहुत कम। तो Sleep थोड़ा Hive. नहीं करता, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर महीना होती है इसका बने हो। लेकिन देखो वो सैलरी अच्छी देते हैं, सबसे ज्यादा सिस्टम लिमिटेड, सिस्टम लिमिटेड। हाँ क्यों नहीं है यार। और 78 ये बुला रहे हैं आपको? नहीं अभी नहीं बोला। सर ये बुला रहे हैं आपको? यहाँ से आया है? हाँ ठीक है आगे बढ़े। WCCCLS कंपनी में अप्लाई कर दूंगा। एक अभी चलते हैं आपसे गाड़ी में सब साथ में अबे नहीं भाई, लैपटॉप घर पे रख लेते हैं फिर चलते हैं। आप कुछ सोचे, ये बच गया अगले दिन मेरा वहाँ टेस्टिंग प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। इधर देख लो, रिफ्रेश वाला मसला हल करते हैं। और वो डेडिकेशन उस पर कंडीशन पहले लगाना। अभी चलते हैं। सही है तो मैं वही वेट करता तो हटाना ही गया। REFRES तो आपको अपनी सीवी दोगे, इस सीवी जरा आप मेरा इंटरव्यू कराइए। फ्यूचर के लिए एक फ्यूचर एक बटन बनाया मैंने रिलोड स्क्रीन का, देखो वो क्या कर रहा है। सी सेव फॉन्ट रिलोड स्क्रीन। सेव कॉपी पाथ टीवी। ये वाली लिस्ट टीचर का यूजर की जो आपने बना दी, ये आपने कहा था मैं दे दूंगा। रिफ्रेश करा, ए आ गया। सही है, आ जाओ। आपने लिखा, देखो इधर देख लो, जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शंस बने हुए हैं तो बिला वजह तो नहीं बने हुए। तो अगर हम वो यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई गलत काम नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे। सुनो ना, पहली बारी में कोई भी बिल्ट इन फंक्शन जो है ना वो बिला वजह नहीं बना है, और अगर हम वो यूज कर रहे हैं तो वो हम गलत काम नहीं कर रहे। बिल्कुल बताएं भाई, वो आपसे पूछ सकते हैं ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है। लॉजिक है। मैंने लिखा विंडो हाँ विंडो डॉट रीलोड नहीं है क्या? नहीं, लोकेशन डॉट रीलोड। ये आपका काम जो है ना, रीलोड दी करंट पेज।
खत्म कहानी। रीलोड करेगा ये दबाओगे पेज रिफ्रेश कर देगा। जैसे ही सारी कंडीशन ट्रू और रिलोड करा दो काम खत्म हो गया अपना हिसाब से। ये वो जुगाड़ है जिसकी आप बात कर रहे थे। क्या ये वो जुगाड़ है। लगाएंगे आप और लॉगिन के बटन पे भी लगाएंगे दोनों के। यानी जैसे ही लॉगिन का बटन होगा रिफ्रेश भी हो जाए। सही काम करेगा। सही काम इस वजह से नहीं है क्योंकि पहले एक दफा देख लेते हैं। इधर देखना इस वाले बटन को जो आई वाला है, अगर वो हिल रहा है तो इसका मतलब है रिफ्रेश हो रहा है। सही है। ये इसको देखो, सही है, हो गया सही। अब इसको बंद कर देते हैं। तो हम ये सारे कर देते हैं क्या सारे बस यहाँ फंक्शन पेज चेंज करवाना होगा, यानी कि लॉग आउट और लॉग इन बस। और साइन अप नहीं साइन अप पे नहीं लगाएंगे। साइन अप पे नहीं। देखो आप लोग बात नहीं समझ रहे, मैं दोबारा बता रहा हूँ आखिरी दफा। ये देखो ये मेरा डेटाबेस है और इसमें ये एक यूजर्स है। ये आपके वो हैं जो लोकल स्टोरेज वाले यूजर्स हैं, ठीक है, लोकल स्टोरेज वाले यूजर्स हैं ये। यहाँ पर मैं एक और बनाऊंगा ऑथ यूजर, वहां वो सेव होगा जो यूजर लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो डेटाबेस आपने डेटाबेस में कलेक्शंस होती हैं। एक कलेक्शन मेरी डेटाबेस का नाम ये रहा और एक पहली कलेक्शन का नाम यूजर है। तो आपके पास अभी दो कलेक्शन है, एक यूजर्स जो सिर्फ यूजर्स को सेव कर रही है अपने पास, दूसरी ऑथेंटिकेटेड यूजर। यार क्यों करेंगे ये तो बताओ। हाँ कर सकते, हाँ तो कर तो रहे हैं उसके लिए। डेटाबेस नहीं है तो सारा काम डेटाबेस वाले लोकल स्टोरेज से कर तो रहे हैं, लेकिन वहां से उसकी जगह लोकल स्टोरेज में एक और बना के पूरा और उसको कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मसला करेगा। ठीक है आगे देखते हैं क्या आया है हमारे पास। होम माई लिस्ट और मैंने दिखाया यहाँ पर लॉगिन पर, नेविगेशन पर आता हूँ। यार एप्लीकेशन यूजर में ऑथेंटिकेटेड यूजर नल है, तो कौन सी स्क्रीन दिखानी थी भाई। यही है ना नैब वाली, नॉट नल है तो होम वाली दिखाएगा और अगर नल है तो फिर वो लॉगिन वाली दिखाएगा। लेकिन वो दिखा नहीं नहीं रहा। ऐसे करते हैं फॉल्स करके देख लें। खुद करना चाहिए ना। नहीं ये खुद अब ज्यादा नहीं है, कभी कभार कंडीशन में मसले मसाइल। लोकेशन डॉट रीलोड, सही है। मैंने क्या किया, सेट आइटम में ऑथेंटिकेटेड यूजर को डेटा इन एसटीआर में कर दिया नल, ठीक है, और कंसोल जला दिया यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली लोकेशन डॉट रीलोड। सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ लोकेशन। यार एक मिनट सबर करो यार। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, सही है। रिफ्रेश करा, बिल्कुल सही है। ओके यार ये बटन बार बार ये दब रहा है। अब ये नहीं चलेगा। सर डबल टैप करें बना नहीं है ना। सी चिंची थोड़ी है।
और इसके बाद हमने ये यहाँ पे चला दिया, सही है। सेव कर रहे हैं ना। एप्लीकेशन यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर नल और यूजर रही है। हाँ ये जो आपने लॉगिन, ये जो आपने बनाया हुआ है ना लॉगिन का फॉर्म, उन्हें ऊपर डाल दिया आना है अजीब सा कोने में घुसा वो तुम लोग अपने बनाओ ना। इसी में करते हैं ना कांच जब कर सिर्फ हाँ पूरा पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। HMED 1 2 3 बट डायरेक्ट गए रेपोक्लोन, चलो भाई। सर ये फिग्मा का क्या सीन है? यार फिग्मा ये सीन है कि उसमें आपको जो है टूल्स वगैरह मजीद दे दिए हैं, थोड़े से ज्यादा हैं और नई अपडेट है बस, और कुछ नहीं है। जो XD वाला सीन है एडोब XD, उससे थोड़ा सा बेटर है और अपडेट है। करें लॉगिन? फिग्मा आनी चाहिए। सर ये सर ये आपने वो कंडीशन के अंदर नॉट इक्वल टू हटाया था। अच्छा सर अब ये कंडीशन में जाइएगा सर, हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कही है लेकिन नेविगेशन मसला कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, उसमें जाए कंडीशन में बता रहा हूँ ना, पहले देख तो लें क्या क्या वर्क कर रहा है। हमारा यहाँ पे यूजर भी आ गया, सही है। जो राउट्स में आना चाहिए था आ गया, सही है। और डॉट ईमेल वाला जो एरर था वो भी सॉल्व हो गया ड्यू टू टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन। और यहाँ पर देखें तो ऑथेंटिकेटेड यूजर में हमारे पास जो यूजर लॉगिन है वो भी आ गया, ठीक है। एक नेव बार को अभी देख लेते हैं, नेव बार का क्या इशू है। कंडीशन सही हो गई। पहले देखें आपने नॉट इक्वल टू नल करा हुआ है। नॉट इक्वल टू नल करा हुआ है यार, नॉट इक्वल टू। बंदा यार ऐसा हुआ है रस करने वाला। अच्छा लॉग आउट करें। रिफ्रेश करें, सही है। इसको क्लियर करा, इधर उधर जाके देख लेते हैं। आइटम लिस्ट, माय आइटम्स, ये और अहमद, सही है। लॉग आउट करें, सर 5 मिनट बचे हैं मेरा टाइम। सब कुछ हो गया लेकिन नेविगेशन बार अभी भी मसला कर रही है। कंडीशन सही नहीं है। कंडीशन सही है लेकिन वो हाँ रीलोड करने के बाद भी मसला वो ये टर्म ना रिलोड नहीं करनी चाहिए ना। नहीं नहीं, लॉगिन एक सिचुएशन मैं बटन पे करवा रहा हूँ, मैं बटन पे करवा रहा हूँ, ये भी देखो करेगा ना रिलोड। करा तो है, वो जो रिलोड कर रहे हैं ऊपर वो बटन पे करवा रहा हूँ मैं। रिलोड हो रहा है, ये हो रहा है। होने की क्या वजह है? वो तो होने की ये वजह है कि ये आपका बहुत पक्का वाला डेटाबेस नहीं है, हर चीज नहीं देगा ये। तो आपको अगर इसी से काम चलाना है ना तो कुछ जुगाड़े मारनी पड़ेंगी। देखो नल पड़ा हुआ है, नेविगेशन की चीज है। नल वही हो गया नल। नेविगेशन देखना सब फिर उसके बाद इधर जाऊं, नेविगेशन क्यों नहीं आ रही है? नेविगेशन क्यों नहीं आ रही ये देख लेते हैं। मेरे पास एक बड़ा अच्छा वो है सॉल्यूशन। सर नीचे वाले नैप बार में जाइएगा जो आपने लॉग आउट पे लगाया हुआ यार एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, पहले मुझे वो देखने दो जरा। है। बल्कि मैं कहाँ था यार, पहले मैं यही ना लगा लेता। कौन सा? ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, यूजर स्टेटस ना लिख ले, परफेक्ट काम कर देगा वो भी। करें। जब ईमेल वाला काम उसने सॉल्व कर दिया, मेरे ख्याल से इसको भी करना चाहिए, ठीक है। मैंने लिख लिया यूजर स्टेटस, क्योंकि ये उसी लॉगिन यूजर को तो लेकर आ रहा है, ठीक है। नाइस। एक दफा रिफ्रेश करते हैं दोबारा ताकि कोई एरर हो तो यहाँ शो हो, और फिर लॉगिन करते हैं। रिफ्रेश, नो इशू फाउंड, सही है। और यहाँ भी नो इशू फाउंड। ये जो अनडिफाइंड है ये तो सबको पता नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैसेज होगा कुछ नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड दिखाएगा। और क्योंकि हमने यहाँ पर अगर आपको जाके दिखाऊं, कहाँ पर, यहाँ पर डिफॉल्ट पे अनडिफाइंड रखा हुआ है, शो मैसेज में तो वो अनडिफाइंड ये है, ठीक है। और नल क्या है,
नल आपका जो यूजर लॉगिन हो रहा है वो। क्लियर है? ओके, अब लॉगिन होते हैं। एप्लीकेशन ऑथेंटिकेटेड यूजर नाम FAS@gmail.com, यही है, यही है फर्स्ट 1 2 FASIH12 जो लॉगिन का बटन है location.review, सही है। जबरदस्त हो गया, जल्दी से लॉग आउट कर जल्दी से लॉग आउट कर दें। आपको पता चल जाएगा नेविगेशन पर कर रही है बिल्कुल कर रही है, चेंज तो हुई है। आपकी ये चीज है ना, लॉग आउट हो जाए उसी पे किसको आ रहा है। अगेन लॉग आउट करूं? हाँ, सबसे वही था। यूजर सेशन भी मेंटेन कर लिया आपने यूजिंग मिडलवेयर, सही है। आपने जो है साइन अप और लॉगिन की डेटाबेस के साथ जो फंक्शनैलिटी होती है बैकएंड और फ्रंट एंड के साथ, वो आपने कंप्लीट फुल स्टैक खुद हैंडल कर ली, सही है, यूजिंग इन एप्लीकेशन एंड लोकल स्टोरेज। ठीक है, यूजर्स जो हैं वो आपके सेव भी हो रहे हैं विद द फंक्शनैलिटी ऑफ डुप्लीकेट यूजर फाउंड, सही है, डुप्लीकेट भी आपका जा रहा है और आपका यूजर सेव भी हो रहा है, लॉगिन भी हो रहा है, आपका उसके पास नेम भी सेव हो रहा है। अब आपका जो टास्क है वो सुनो, ठीक है, टास्क सुनो। फसी को दोबारा लॉगिन करते हैं, FAS@gmail.com FASIH123, सही है। हाँ, इसको बंद कर देते हैं। ये देखो, ये जो आ रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट से नहीं आ रहा, ये ब्राउजर लेकर आ रहा है, ये जो आ रहा है ये, सही है। हाँ कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा एक फॉर्म, ऐड डेटा, ऐड एंट्री कर दो, जो मर्जी कर दो, या फिर लिख दो ऐड योर स्टोरी, थोड़ा सा पैराग्राफ हो जाए, सही है। बस एक ही फील्ड आएगी, ऐड स्टोरी, ऐड आइटम, जो मर्जी लिख दो, इनपुट फील्ड और एक बटन। लिस्ट आइटम्स लिस्ट में क्या होगा, अब जो है एक आखिरी चीज अभी देख के जाना, यहाँ पर सारों का डेटा शो होगा और माय आइटम्स पे सिर्फ आपका डेटा शो होगा। ठीक है, आपके लिए एक चीज बता रहा हूँ क्योंकि आप बोल रही थी ना कि नहीं तुम्हारे लिए, मैंने इसको कॉपी करा सी और अब खोलता हूँ इनकॉग्निटो पे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इधर यूजर लॉगिन है, उधर यूजर लॉगिन नहीं है, क्योंकि वो एक अलग विंडो है। आपका यूजर सेशन परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, इधर अलग विंडो है, उधर अलग विंडो है, इधर रिफ्रेश करो यही है, इधर रिफ्रेश करो यही, जबरदस्त। ठीक है, इसका वो एप्लीकेशन में डेटा नहीं होगा, एप्लीकेशन में तो कुछ भी नहीं होगा, एप्लीकेशन में कुछ नहीं, एप्लीकेशन में क्यों नहीं होगा, कंप्यूटर पे ओपन किया हुआ है सर। नहीं, हाँ इसके एप्लीकेशन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरा मतलब है दूसरे सिस्टम में खोलोगे ना तो ऐसे शो होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो यूजर लिस्ट में सेव कराओगे तो उसकी यहाँ पर एप्लीकेशन में एक तीसरी लिस्ट बनेगी, वो होगी ऑल आइटम्स लिस्ट, और एक होगी माई लिस्ट जिसमें सिर्फ आपका डेटा जाएगा। क्लियर है? सही है। स्लैश डालते हैं ना वहाँ पर, यहाँ पर अब स्लैश आइटम लिस्ट लिखूं तो नहीं आनी चाहिए। हाँ है, ये लो, बताओ नंबर बताओ। 03 बोलो नंबर बोलो, सर आप उस पर अबे नंबर तो बोलो जरा। सर ये बताएं, इतनी रिएक्ट आने के बाद हाँ मार्केट की तकरीबन 40% आ जाएगी हमें ज्यादा, हाँ 40% आ गई और भी ज्यादा 60-70%। सही है। 100%। स्लैश आइटम लिस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। सर मेरे पास ये ब्लैंक आ रही है, ये ब्लैंक आ रहा है मेरे पास। हाँ तो सही है ना, तो तुम मैंने स्टार सिखाया तो था, स्टार लगाओ।
और नोट फॉर्म मैंने यही इससे कहा था, आगे मैंने तो कुछ पूरा नहीं है। code ही दोबारा नहीं, नहीं, लिखा not था, form। मैंने दूसरा दिन भी इसी बताया था। कोई मसला नहीं, पहले बताना चाहिए। ठीक है सर आपको कल यही तो बोला था प्लान Yes, करा, I आपने can. कहा मिस्टेक की और जी। लास्ट कितना होगा तो आप कैसे स्टार्ट होगा? जब नो राउट फाउंड हो गए तो वो चल जाएगा, नॉट फाउंड आएगा। सर आपसे कहा था ये कि बताएं आप सर, ये जो लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा था लोकल होस्ट